टू माय यूट्यूब चैनल सीखो विद मैथ में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पिछले 2 वीडियो में हमने स्क्वायर निकालना सीखे थे और आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और इधर आंसर का यूनिट डिजिट आपको दिखता होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 होगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आपको 4 दिख रहा है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 या फिर 8 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी 4 या फिर 6 होगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 होगा। फ्रेंड्स, यहाँ ये नोट डाउन करके रखना है आपको और इसे आप हमेशा याद रखें ताकि आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कोई भी हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखें। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है जिसकी सहायता से हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1। तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, आप बताइए। 1 होगा या फिर 9 होगा। ये दोनों संख्याएं में से कोई होगा। अब देखते हैं, हम लोग इस संख्या को कुछ नहीं करना है, ये दोनों हमें दोनों में से जोड़ा हमेशा लेना है। हमने ये जोड़ा लिया था, इसका यूनिट डिजिट देखिए। अब हमें ये संख्याएं लेना है। तो ये 7, 9 जो संख्या है वो किन संख्याओं के बीच में है, तो हम लोग जानते हैं कि ये संख्याएं जो है और वो स्क्वायर के बीच होना चाहिए, ये ध्यान रखें। जैसे 7, 9 जो हमारी संख्या है वो हम जानते हैं कि 8 या फिर 9 ये दोनों संख्याएं के बीच में है, क्योंकि इसका स्क्वायर 64 होता है और इसका स्क्वायर 81 होता है और इसी संख्याएं के बीच में हमारा ये संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमेशा ऊपर वाला ही लिखना है। ऊपर वाली जो संख्या रहेगा वही। तो ऊपर में संख्या 8 है तो हम लोग दोनों में क्या करेंगे, 8 और 8 बैठा देंगे। अब हमें देखना है कि फ्रेंड्स ये दोनों संख्या में से कोई एक होगा तो हम कंफर्म कैसे करें कि ये दोनों संख्या में कौन है। तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 7, 9 जो संख्या है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा या इसके ज़्यादा। तो देखते हैं कि ये संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक है, मतलब नीचे वाला का। तो नीचे वाला ही मेरा आंसर होगा, ये मेरा नीचे वाला ही आंसर कहलाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। हम लोग नेक्स्ट संख्या लेते हैं, 1 है तो इसका भी या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमें क्या करना है, ये आगे का 2 संख्या देखना, 50 किसके बीच में है, तो हम जानते हैं 7 और 8 का जो स्क्वायर होता है इसी के बीच में है, क्योंकि इसका कितना होता है 49 और इसका 64। तो हमें ऊपर वाली संख्या हमेशा लिखनी है। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है, 7। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 7, 7 बैठाएंगे। अब हमें क्या करना है, फ्रेंड्स देखना है कि ये संख्या जो है ये दोनों में से कौन होगा। तो 50 किसके ज़्यादा नज़दीक है, बताइए आप, इसके ज़्यादा या इसके ज़्यादा। तो ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है तो ऊपर वाला ही मेरा आंसर होगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा। हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ 5 है तो 5 है तो 5 का 5 ही होगा। आप जानते हैं इसका सिर्फ आंसर का यूनिट डिजिट 5 ही हो सकता है। अब हमें आगे की संख्या देखना है, 6। ये जो 56 है वो किन स्क्वायरों के बीच में है, तो हम जानते हैं ये संख्याएं 7 और 8 इन्हीं दोनों 7 और 8 के बीच के ही हैं, क्योंकि इसका 49 और इसका 64 होता है। अब हम बताइए हमें कौन सी लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या हमेशा लिखनी है तो हम ऊपर वाली संख्या लिख देंगे। कंफर्म हो गया, ये मेरा एक ही है इसलिए आंसर हो गया इसका। आगे की संख्या हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे की संख्या लेते हैं। हमारा अगला संख्या 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट। तो बताइए आंसर का यूनिट डिजिट कितना कितना हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है ये जो संख्या है वो किन के बीच में है। तो हम जानते हैं कि ये फ्रेंड्स ये संख्या 7 और 8 इन्हीं दोनों संख्याएं स्क्वायर के बीच में है, 7 और 8 के बीच में ही है। तो क्या करना है, हमें ऊपर वाली संख्या लिखना है, 7 और 7 हम दोनों में लिख देंगे। अब फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि ये जो संख्या 60 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है या फिर इसके, मतलब नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है। तो नीचे वाला ही हमारा आंसर होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगली संख्या लिखते हैं, जैसे हम इसका निकालते हैं। यहाँ भी है तो ये संख्या मेरा यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी 1 होगा या फिर 9 होगा। अब हमें क्या करना है कि देखनी है ये जो संख्या आगे है वो किन 2 संख्या के बीच में है। तो 8 और 9 के बीच में है, तो हमें ऊपर वाला ही हमेशा लिखना है। तो हम लोग ऊपर वाला संख्या लिख दें। अब हमें क्या करना है, देखनी है कि ये जो संख्या है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, मतलब 8 वाला स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 9 वाला स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 8 वाला स्क्वायर इसके ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ऊपर वाला। तो ऊपर वाली संख्या ये मेरा आंसर कहलाएगा।
ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगली संख्या लेते हैं। इसके देखिए यहाँ पे तो 4 डिजिट का था, अब हम 5 डिजिट का निकालते हैं। यहाँ पे भी देखना है, वही काम करना है आपको, कुछ पिक नहीं करना है। जोड़ा लेना है हमें, 1 है तो इसका यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 के बीच में होगा, यही दोनों के बीच में होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखनी है आगे की संख्या। अब फ्रेंड्स आप खुद बताइए कि ये जो संख्या हमारा है 252, वो कौन से स्क्वायर के बीच में है, हमें बताइए। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा स्क्वायर है वो कौन दो संख्याएं के बीच में है। तो फ्रेंड्स ये 252 है संख्या, वो किन दो स्क्वायरों के बीच में, तो जानते हैं संख्या ये हमारा 15 और 16, ये दो संख्याएं के बीच में है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 और 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में है। तो हमें ऊपर वाली संख्या लेनी है, तो हम ऊपर वाली संख्या मतलब 15 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स आप बताइए ये 252 है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक या ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके ज़्यादा नज़दीक है। ये संख्या 252 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग साफ देख सकते हैं ये संख्या इनके ज़्यादा नज़दीक है। तो नीचे वाला मतलब नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला मेरा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम नीचे वाले एक और संख्या देखते हैं। यहाँ भी 1 है यूनिट डिजिट में, तो 1 या फिर 9 में से कोई होगा। अब क्या करना है, ये 620 है हमारा। अब फ्रेंड्स ये बताइए किसके ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ये स्क्वायर ये किसके मतलब कौन से स्क्वायर के बीच में है। तो जानते हैं 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 26 का स्क्वायर 676 होता है। इन्हीं दोनों संख्याएं के बीच में ये हमारी संख्या, सॉरी फ्रेंड्स, ये 24 और ये 25, माफ़ कीजिए, ये 24 और ये 25, ये दोनों संख्याएं के नज़दीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर 576 होता है और इसका 625 होता है। तो फ्रेंड्स बताइए हमें ऊपर वाली संख्या लिखनी है, तो ऊपर वाली संख्या को हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स बताइए कि ये 620 है वो किनके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके, मतलब नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो नीचे वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें 25 आना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ 24, मतलब ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला आंसर होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, नीचे एक और संख्या है, हम उससे देखते हैं। ये भी, इसका भी 1 होगा या फिर 9 होगा। अब ये स्क्वायर किनके ज़्यादा नज़दीक है बताइए। तो हम जानते हैं 25 का और ये 26, क्योंकि इसका 625 होता है और इसका 676 होता है, इनके ज़्यादा नज़दीक है संख्याएं। तो बताइए हमें ऊपर वाली संख्या लिखना है, हमने ऊपर वाली संख्याएं लिख दिया। बताइए किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है या फिर इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो हम देख रहे हैं साफ साफ ये ऊपर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब ऊपर वाला हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।